हाय फ्रेंड, दिस इज़ विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले फाइनल आंसर की के बारे में, जो रीड की आएगी लेवल 1 और लेवल 2 की। तो फाइनल आंसर की आने के बाद जो कट ऑफ है आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ मेंशन की है कि जो रीड में 60 प्लस वाले हैं वो सेफ जोन में होंगे। तो अगर अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बट इसके पहले हम आपको कुछ फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे कट ऑफ कम जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या क्या है। इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें अगर हम पहले फैक्टर की बात करें तो एग्जाम की डिफ़िकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो हम मानते हैं जीके के कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी थे, जो एकदम ऊपर ऊपर से पूछ लिए गए थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन सच में बहुत टफ थे। और आपको अच्छे से पता होगा कि एग्जाम में जीके जीएस का वेटेज ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट भी जीके जीएस को बहुत अच्छे से पढ़े थे, बहुत ज़्यादा टाइम दिए थे। इसकी वजह से उन्होंने जो उनका सब्जेक्ट था उस पर उतना अच्छे से फोकस नहीं कर पाए। तो एज़ कम्पेयर टू जीके जीएस जो सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन थे वो थोड़ा टफ थे, तो एग्ज़ाम सच में डिफ़िकल्ट था। तो यहाँ से भी इसका भी एक कट ऑफ कम जाने का ये भी एक रीज़न है। और हम बात करें दूसरे फैक्टर की, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन थे आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए गए थे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जो सिलेबस में थे ही नहीं और आपसे पूछ लिए गए थे। तो इसकी वजह से हमारे अटैम्प्ट कम हुए, और या तो हमने तुक्का मार दिया था उस चीज़ को लेके। और अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें तो लैंग्वेज प्रॉब्लम, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन को इस तरह से घुमा फिरा के पूछा गया था कि हमको समझ में नहीं आ रहा था, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा था कि उन्होंने इंग्लिश में कुछ और पूछा था, हिंदी में कुछ और पूछ लिया था। हाँ, थोड़ा सा उनका सेंस मिलता जुलता था, बट थोड़ा सा सेंस की वजह से हमने ऑप्शन को गलत टिक कर दिया। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कट ऑफ कम जाने का कारण बनेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन की वजह से गलत हुए हैं। अगर हम यहाँ बात करेंगे निगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, बट इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने तुक्का मार दिया था या उन्होंने क्वेश्चन को गलत सॉल्व कर दिया था, तो इसकी वजह से उनके नंबर बहुत कम हुए हैं। तो कट ऑफ कम जाने का रीज़न ये भी एक है निगेटिव मार्किंग। और आपने अच्छे से देखा होगा, अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन के ऑप्शन के मिसमैच की, क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे थे वो पहले से ही गलत थे। और पूरे एग्जाम में कट ऑफ का सबसे जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कम जाने का, वो है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए स्टूडेंट ने। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 125 130 क्वेश्चन करके आए थे, और वो मैंने बताया ना, वो जाके 60 70 75 पे जाके रुके। हाँ, कुछ स्टूडेंट की बात करें तो उनका अच्छे नंबर आए हैं, 125 अटेम्प्ट करने के बाद 100 या 105 हुआ है, वो बात नहीं, लेकिन वो बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत लोगों ने मैक्सिमम अटेम्प्ट किया, तुक्केबाजी की, इसकी वजह से उनके यहाँ निगेटिव मार्किंग होने की वजह से उनका नंबर कम हुआ है। और अगर हम बात करें आपत्ति वाले प्रश्नों की संख्या की, तो बहुत अधिक है। अब देखो, आपको ये अच्छे से पता होगा, करीब 1.5 लाख स्टूडेंट ने क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज की है, और करीब 6.5 लाख क्वेश्चन पे आपत्ति हुई है। तो आप मान के चलिए, सब मिनिमम 5 क्वेश्चन तो डिलीट होने ही होने हैं। और क्वेश्चन अगर डिलीट होंगे तो अभी तक जिन लोगों ने कट ऑफ बना के रखी है, जिनके भी नंबर 85 या कुछ हैं, तो उसमें उनके क्वेश्चन अगर फंसते हैं तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कम चली जाएगी। तो आपत्ति की वजह से जो क्वेश्चन डिलीट होंगे ना, और वहाँ से आपका 100% मान के चलिए कि कट ऑफ कम से कम 5-6 क्वेश्चन नीचे आएगा। 5-6 क्वेश्चन आने का मतलब कम से 10 से 12 नंबर कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, और ये ऑब्वियसली होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 6.5 लाख क्वेश्चन पे आपत्ति हुई है तो आप मान के चलिए मिनिमम 5 क्वेश्चन तो डिलीट होने ही होने हैं। और डिलीट होने का सीधा मतलब ये है कि हमारे जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली कम जाएगी। और अब यहाँ पे एक और बड़ा फैक्टर है कि अनावश्यक तुक्का। अब देखो, आपने बहुत ये देखा होगा कि जैसे जिसके 70 नंबर है, या मान लेते हैं जिसके 90 नंबर है, उसमें कुछ क्वेश्चन उनके ऐसे होंगे जिन्होंने तुक्के से सही हुए हैं। और अगर वो तुक्का जो डिलीट हुआ क्वेश्चन का है, तो आप मान के चलिए वो उनका क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब देखिए, अगर जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है जो 80 क्वेश्चन, मतलब अभी तक उसका 80 क्वेश्चन सही हुआ है, और एक स्टूडेंट है जिसका 60 सही हुआ है। अब जो 60 वाला बंदा है उसने क्वेश्चन को बहुत सही किया है, उन्होंने अनावश्यक तुक्का नहीं लगाया। लेकिन 80 वाला जो बंदा है वो बहुत सारे क्वेश्चन पे मतलब ऐसे अनावश्यक तुक्का लगा दिया, और उनका सही भी हो गया। और वो हर एक एग्जाम में ऐसे होता है। अभी आप सोच के चलिए, अगर जो 80 नंबर इनका है, अगर इसमें 5 क्वेश्चन इनका जो तुक्का मारे हैं वो डिलीट हो गया, तो 75 पे चले आएंगे। और अगर ये 75, तो अब समझ सकते हैं कि नंबर ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। ये तो मैं 80 जो पाए उनकी बात बता रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके कहीं 5-5 6-6 क्वेश्चन डिलीट होंगे, तो नंबर कम होगा। तो यहाँ पे जो 60 के प्लस होंगे, ये मान के चलिए 65 के आसपास जिनके भी नंबर रहेंगे, वो अगर 2 गुना मतलब 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया तो उनका डीबी में जाना तय है। तो चांसेज हैं 60 प्लस के जो ऊपर नंबर पाए हैं वो भी, लेकिन ये है यहाँ पे ये फैक्टर डिपेंड करेगा कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं।
तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे हम एक कट ऑफ डिस्कस करते हैं लेवल 1 और लेवल 2 की। ये अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ है। अब यहाँ पे मान चलिए ये कट ऑफ में अगर क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से अधिक डिलीट हो रहे हैं तो और कम जाएगी। जो अभी मैं यहाँ पे जनरल जैसे लेवल 1 का जनरल के 85+ दिखा के रखा हूँ, अगर 5 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं तो ये कट ऑफ ऑब्वियसली और कम जाएगी। तो अगर यहाँ पे ऐसे मोटा मोटा एक हम देख लेते हैं, जनरल के 85+ जिसके हैं, ओबीसी का 80 है, ईडब्ल्यूएस का 80+, एसटी एससी का 75 और एमबीसी का 70। अगर जिनके लेवल 1 में इतने हैं वो मान के चलिए उनका 100% डीबी के लिए बुलाया जाएगा, चाहे एक ही गुना स्टूडेंट को क्यों ना बुलाया जाए। और अगर 2 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा तो ऑब्वियसली कट ऑफ कम जाएगी और नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर डिलीटेड जो हैं वो बढ़ें तो कट ऑफ बहुत कम जाने के जिनके 65 या 60+ है उनके चांस बन सकते हैं। इसी तरह अगर हम लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा उस लेवल उनसे हाई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट कंसर्न की बात थी। तो अगर ऐसे जनरल को देखा जाए तो 90+, ओबीसी 85+, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 80+, एसटी एससी के 75 और एमबीसी के 70। और यहाँ भी वही चीज़ होगा, अगर नंबर ऑफ जो डिलीटेड क्वेश्चन वो बढ़ें तो ये कट ऑफ और कम जाएगी और जिनके भी 65 या उसके ऊपर नंबर हैं उनके चांस बढ़ जाएंगे। तो आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी चीज़ आपको समझ में आएंगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।